गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 18 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी कोस्ट के जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसमें से मटेरियल और लेबर हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे हमारे कोस्ट के थर्ड एलिमेंट ओवरहेड के बारे में। तो देखिए, ओवरहेड के लिए हमारे पास 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं बुक के अंदर, ओवरहेड फर्स्ट एंड ओवरहेड सेकंड। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 ओवरहेड फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ऊपरी व्ययों का वितरण। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ओवरहेड क्या होता है। तो अभी तक हमने जब एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट वाला चैप्टर पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का योग, यही क्या होता है, हमारे ओवरहेड होता है। तो बिल्कुल सही है। ऊपरी व्ययों का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष खर्चे, इन तीनों के योग को क्या कहा जाता है? ऊपरी व्यय कहा जाता है। अब जब इनका क्लासिफिकेशन होता है, जब ओवरहेड्स का वर्गीकरण किया जाता है ऊपरी व्ययों का, तो इनके 5 आधार बनते हैं। उन 5 आधारों पर इनका वर्गीकरण हो सकता है। पहला आधार होता है लागत के तत्व के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, यानी कि कोस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है ओवरहेड से रिलेटेड हैं। तो इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो तीनों कोस्ट के एलिमेंट्स हैं वो किससे रिलेटेड है? ओवरहेड से। और इन तीनों के टोटल को क्या कहा जाता है? ओवरहेड कहा जाता है। सेकंड आपका बेस आता है क्रियात्मक वर्गीकरण, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। थर्ड आता है नियंत्रण के आधार पर, यानी कि आप कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते अपने ओवरहेड्स को। तो 2 तरीके के ओवरहेड हो गए, एक कंट्रोलेबल, दूसरे अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब नियंत्रण किए जाने योग्य, ऐसे ओवरहेड्स जिनको कंट्रोल किया जा सके। तो कंट्रोल किन्हें किया जा सकता है? जिनके बारे में हमें अच्छे से पता हो, जो हमारे बिजनेस में रेगुलरली होते हो। तो अगर किसी के बारे में किसी ओवरहेड के बारे में हमें अच्छे से पता है, उसकी सारी डिटेल्स हम जानते हैं, तो ऐसे केस में वो कंट्रोलेबल है, उनको कमी की जा सकती है। मतलब ऐसे ओवरहेड जिनके बारे में पूरी जानकारी है और जिनमें कमी की जा सकती है हमारे मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा, तो फिर वो हमारा क्या कहलाता है? कंट्रोलेबल ओवरहेड। और सेकंड अनकंट्रोलेबल, इसका अपोजिट, यानी कि ऐसे ओवरहेड जिन पर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो अनकंट्रोलेबल ओवरहेड हो जाते हैं, यानी कि जिन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। फिर है सामान्यता के आधार पर, तो एक तो है नॉर्मल ओवरहेड्स, दूसरे हैं एबनॉर्मल ओवरहेड। तो सिंपल, नॉर्मल और एबनॉर्मल की इन्फॉर्मेशन हमेशा लगभग हर केस में सेम ही रहती है। नॉर्मल ओवरहेड्स मीन्स ऐसे ओवरहेड जो सामान्यतः हमारे बिजनेस में होते ही रहते हैं, और एबनॉर्मल यानी कि ऐसे खर्चे जो कि कभी कभार हो जाते हैं या असाधारण कारणों से होते हैं। तो नॉर्मल ओवरहेड तो हमारे फैक्ट्री, ऑफिस एंड डिपार्टमेंट्स में चार्ज होते जाते हैं, जिनके होते हैं, और एबनॉर्मल ओवरहेड हमेशा कहाँ चार्ज होंगे? कोस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिफ्थ आता है परिवर्तनशीलता के आधार पर, कि आपके जो ओवरहेड्स है ना वो वेरिएबल है या नहीं। परिवर्तनशीलता के आधार पर अब हम देखेंगे कि हमारे ओवरहेड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा मेन जो क्लासिफिकेशन का सबसे मेन बेस है ना, वो है परिवर्तनशीलता। तो इसके आधार पर जो ओवरहेड्स है ना वो 3 प्रकार के बताए हैं। फर्स्ट बताया है फिक्स्ड, सेकंड बोला है वेरिएबल, और थर्ड बोला है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड। समझते हैं अब इन चीज़ों को। देखिए, नाम से ही कुछ हमें समझ में आ रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड, स्थायी या स्थिर ऊपरी व्यय, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड मीन्स फिक्स्ड है, कोई चेंज इनके अंदर होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल यही होता है ऐसे ऊपरी व्यय जिन पर उत्पादन का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता है। मीन्स आप प्रोडक्शन करो अपनी फैक्ट्री में, चाहे प्रोडक्शन ना करो, ये खर्चे तो लगने ही हैं, उन्हें कहा जाता है फिक्स्ड ओवरहेड। समझ में आ रही है ये चीज़? आप चाहे फैक्ट्री के अंदर 1 यूनिट बनाओ, चाहे आप फैक्ट्री के अंदर 100 यूनिट्स बना लो, ये खर्चे तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। वो खर्चे, वो ऊपरी व्यय हमारे फिक्स्ड ओवरहेड या स्थिर ऊपरी व्यय कहलाते हैं। जैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री, आपने क्या कर रखा है? जो फैक्ट्री ले रखी है ना वो रेंट पर है, मतलब वो जगह आपकी क्या है? रेंट पर ली हुई है। अब चाहे किसी मंथ में आप अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन मत करो, तो क्या रेंट नहीं लेंगे आपसे सामने वाले? बिल्कुल लेंगे। तो ये क्या है? हमारा फिक्स्ड ओवरहेड। अब क्या हुआ कि किसी महीने में तो आपने फैक्ट्री में सिर्फ 500 यूनिट्स बनाए, अगले महीने में आपने 5000 यूनिट्स बना ली, तो क्या रेंट बढ़ जाएगा क्या? नो।
प्रोडक्शन के बेसिस पे तो रेंट नहीं बढ़ेगा। हाँ, रेंट अगर बढ़ना है तो 5% 10% इंक्रीज डिक्रीज जो होना है वो तो फिक्स्ड रहता है, अलग बात है। लेकिन प्रोडक्शन के साथ जो वेरिएबल होते हैं, प्रोडक्शन के साथ जो बदलते हैं वो वेरिएबल होते हैं, लेकिन ये तो प्रोडक्शन के साथ नहीं बदलेगा। तो ऐसे खर्चे जो कि उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं वे हमारे स्थिर या फिर फिक्स्ड ओवरहेड कहलाते हैं। सिंपल सी चीज़, जिन पर प्रोडक्शन का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होने वाला। और वेरिएबल जस्ट इसका अपोजिट, ऐसे खर्चे जो उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाओ खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम हुआ खर्चा घटेगा, लाइक मटीरियल, लेबर, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल सी चीज़ है। आप 100 यूनिट्स बना रहे हो तो उसके हिसाब से मटेरियल चार्ज होगा। आप 10,000 यूनिट्स बनाओगे तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। आपने फिर 5,000 कर दिया, मटेरियल की कॉस्ट घट गई। तो मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जो कि प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के साथ बढ़ते और घटते रहते हैं, वो हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स कहलाते हैं। जिन पर उत्पादन का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, डायरेक्ट इफेक्ट दिखाई देता है, तो वो हमारे वेरिएबल ओवरहेड है। समझ में आई चीज़? जिन पर प्रोडक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड है। और जिन पर प्रोडक्शन का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, प्रोडक्शन बढ़ा ओवरहेड बढ़ेंगे, प्रोडक्शन घटा ओवरहेड घटेंगे, वो हमारे वेरिएबल ओवरहेड कहलाते हैं। और थर्ड हमारे आते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल मीन्स ऐसे खर्चे जिनका कुछ पार्ट तो फिक्स्ड है, कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो मैम ऐसा कैसे? तो होते हैं ऐसे बहुत से खर्चे जिनमें क्या होता है, कुछ पार्ट आपका फिक्स रहता है कि इतना तो होगा ही होगा, उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हो तो बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लाइट बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया। क्या होता है, लाइट का बिल देख लीजिए फैक्ट्री के अंदर कि हमारा लाइट का एक मिनिमम चार्ज तो फिक्स होता ही है ना, तो वहाँ तक तो वो खर्चा फिक्स है। मान लो कि 300 रुपये पर मंथ का आपका फिक्स्ड खर्चा है, चाहे आप एक बल्ब भी ऑन मत कीजिए, लेकिन 300 रुपये का जो मिनिमम चार्ज है ना पर मंथ, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये तो क्या हो गया, फिक्स्ड। उसके बाद अब आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, जितनी ज़्यादा मशीन चलाओगे, जितनी ज़्यादा यूज़ करोगे लाइट्स को, उतना ज़्यादा बिल आएगा। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, मशीन ज़्यादा यूज़ होगी, मशीन ज़्यादा यूज़ होगी, लाइट का बिल ज़्यादा आएगा। तो ये कौन सा ओवरहेड हो गया हमारा, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय इसको हिंदी में कहते हैं, जिसका कुछ पार्ट फिक्स होता है और उसके बाद कुछ पार्ट प्रोडक्शन के साथ बढ़ता जाता है या फिर प्रोडक्शन के साथ घटता जाता है। तो ऐसे खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं, अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी कुछ होते हैं सेमी वेरिएबल नेचर के, कि कुछ एक्सपेंसेस तो आपके फिक्स है पर एनम, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आपका पर एनम फिक्स है, लेकिन अगर किसी साल आपने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है, कुछ ज़्यादा आपने अगर प्रोडक्शन किया है, तो आप एडवर्टाइजमेंट अगर ज़्यादा करते हो तो आपके ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं, वरना कम हो जाते हैं। तो ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। डेफिनेशन अपने को दिमाग में क्लियर रखनी है, कुछ पार्ट फिक्स, कुछ पार्ट वेरिएबल, मतलब कुछ पार्ट पर प्रोडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं और कुछ पार्ट प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा और घटेगा, तो वो हमारे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं। समझ में आ गई चीज़? 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड, फर्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड, सेकंड वेरिएबल ओवरहेड एंड थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब क्या होता है कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं ना, उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, फिक्स्ड ओवरहेड, और सेकंड इसमें क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें सेमी वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट दे रखी होती है और हमें कह देते हैं कि आप इनमें से फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड को अलग अलग कीजिए। क्या करना है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड में से फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड को अलग अलग करना है। तो कर सकते हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो उनको देखते हैं हम। जैसे कि हमें 2 इन्फॉर्मेशंस हमेशा, जब भी सेमी वेरिएबल ओवरहेड से फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग करना होगा ना, तो हमें 2 टाइम पीरियड्स की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, 2 मंथ की या फिर 2 प्रोडक्शन लेवल की, कुछ ना कुछ। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि आप 1000 यूनिट्स बनाते हो और उसके लिए आपके सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है ना वो लगते हैं 6000 रुपये के। ठीक है, 1000 यूनिट्स पर 6000 रुपये के सेमी वेरिएबल ओवरहेड है। अब अगर आप 1200 यूनिट्स बनाएंगे ना, तो आपके सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हो जाते हैं 6800 रुपये के। अब आप बताइए कि फिक्स्ड ओवरहेड कितना, वेरिएबल ओवरहेड कितना। सबसे पहली चीज़ क्या हुआ, 1000 यूनिट 6000 रुपये के और ओवरहेड सेमी वेरिएबल, आपके 1200 यूनिट सेमी वेरिएबल ओवरहेड
6,800 रुपये। अब आपको बताना है कि इसमें फिक्स्ड कितना, वेरिएबल कितना। तो इसका एक फिक्स्ड प्रोसीजर है, फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, कुछ भी समझिए, हमें उसी बेस पे जाना है और उसी तरीके से हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं ना, वो हम फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखिए एक चीज़ तो बहुत सिंपल सी और बहुत तय है कि आपके ओवरहेड्स में अगर वृद्धि हुई है प्रोडक्शन के कारण, तो वो किस कारण से हुई है, वेरिएबल ओवरहेड के कारण, क्योंकि फिक्स तो फिक्स्ड है, वो तो बड़े ही नहीं होंगे। जो बड़ा है वो क्या है, वेरिएबल ओवरहेड है। कितना डिफरेंस आया है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस या इंक्रीज इन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन आउटपुट, या फिर चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन आउटपुट, चेंज इन सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन चेंज इन आउटपुट या चेंज इन प्रोडक्शन। कितना, देखिए 800 रुपये का डिफरेंस आया ना, और यूनिट्स कितनी बढ़ी, 200, दैट मीन्स ₹4 पर यूनिट आपके क्या लगे हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स। समझ में आ रही है चीज़ क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि वेरिएबल ही तो होते हैं ना जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ेंगे। तो अगर ये 800 रुपये का डिफरेंस आया तो किसकी वजह से आया है, वेरिएबल ओवरहेड की वजह से आया। और अगर 800 रुपये के वेरिएबल ओवरहेड 200 यूनिट्स पर लगते हैं तो एक यूनिट पे कितना हो गया, 4 रुपये। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंट में फिक्स होते हैं, अमाउंट में फिक्स होते हैं, पर यूनिट वेरिएबल रहते हैं। जैसे मान लो कि आपने 1000 यूनिट्स बनाई, आपके फिक्स्ड ओवरहेड है 5000 के, तो आप 2000 यूनिट्स में बनाओगे ना, तो भी फिक्स्ड ओवरहेड कितने रहेंगे, 5000। आप 4000 यूनिट्स में बना लो ना, तो भी फिक्स्ड ओवरहेड कितने रहने हैं, 5000, क्योंकि ये स्थायी है, स्थिर है, प्रोडक्शन का कोई इफेक्ट इन पर आने वाला है नहीं। तो फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंट में तो फिक्स है, लेकिन पर यूनिट ये वेरिएबल होते हैं। पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल होते हैं। कैसे, तो यहाँ पर यूनिट कितना आया, ₹5, यहाँ पर यूनिट कितना आया, ₹2.5। तो देखिए ना, चेंज हो गया ना चेंज। तो यही होता है कि फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट वेरिएबल रहते हैं, लेकिन अमाउंट में फिक्स रहते हैं। जैसे ये आ जाएगा ₹1.25। तो इस तरीके से समझ में आ रही है चीज़। जबकि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट फिक्स्ड होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हमेशा फिक्स रहते हैं कि एक यूनिट पर 10 रुपये का मटेरियल लगना है, तो एक यूनिट पर 10 रुपये का ही मटेरियल लगेगा। फिर आप देख लो, अमाउंट चेंज हो जाती है। अगर आपको बोल रहे हैं कि एक यूनिट पर 10 रुपये का मटेरियल लगेगा, तो 1000 यूनिट्स पर 10 के हिसाब से 10,000 लगेगा, 2000 यूनिट्स पर 10 के हिसाब से 20,000 लगेगा, 4000 यूनिट्स पर 10 के हिसाब से 40,000 लगेगा। तो ये वेरिएबल है, पर यूनिट फिक्स्ड होता है। इस चीज़ को दिमाग में रखना, फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंट में फिक्स है लेकिन पर यूनिट वेरिएबल है, और वेरिएबल ओवरहेड अमाउंट में वेरिएबल है लेकिन पर यूनिट फिक्स्ड है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, देखिए वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, कि एक यूनिट पर आपके 4 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट लगती है। चाहे तो इस लेवल पे देख लो, चाहे तो इस लेवल पे देख लो, आपके 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से क्या लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। तो जब एक यूनिट की कॉस्ट हमें पता है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने में कहाँ दिक्कत है। फर्स्ट ही फाइंड आउट किया, सेकंड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे, तो यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपकी एक यूनिट पर कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। देखिए एक लेवल उठा लो, कोई सा भी दोनों में से। हमने जैसे कि 1000 यूनिट्स वाला लिया, तो 1000 यूनिट्स पर 4 रुपये के हिसाब से कितनी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, ₹4000 की। देन फिक्स्ड कॉस्ट बहुत सिंपल है, टोटल कॉस्ट में दो ही तो चीज़ें हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो टोटल में से वेरिएबल माइनस कर दो, टोटल कॉस्ट 6000, वेरिएबल 4000, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी हो गई, ₹2000 की। समझ में आई। तो हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग कर दिया। सेकंड चीज़, अगर हम इस प्रोडक्शन लेवल पर भी देखें ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ही चीज़ें आएगी। देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1200 यूनिट्स है ना, इंटू 4, तो कितनी हो जाएगी, 4800। देन यहाँ पर भी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो 6800 टोटल कॉस्ट माइनस 4800 वेरिएबल कॉस्ट, देन फिक्स्ड कॉस्ट विल बी ₹2000। तो हमारे जो आंसर होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹2000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹4 पर यूनिट, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होती है और फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट में फिक्स्ड होती है।
समझ में आई चीज़? तो ऐसे छोटे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इन्फॉर्मेशंस दे दिया आपको 2 प्रोडक्शन लेवल की या 2 ईयर की, उनका प्रोडक्शन बता दिया, वेरिएबल को सेमी वेरिएबल कॉस्ट बता दिया, आपको बोल दिया कि बताइए कि सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल का पार्ट कितना और फिक्स्ड का पार्ट कितना। तो बहुत सिंपल, पहले हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन, और उसके बाद हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। दोनों में से किसी भी एक लेवल के लिए निकाल लो या एक ईयर के लिए निकाल लो, सिंपल, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से आंसर सेम आते हैं। समझ में आ गई चीज़? तो ये था हमारे ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा, 5 बेस हमने पढ़े, उसमें जो हमारा 5th था वो परिवर्तनशीलता के आधार पर था। 3 तरीके के ओवरहेड, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड देन सेमी वेरिएबल। तो जब हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अभी तक पढ़ा है ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट याद है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद एडजस्टमेंट होता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, आफ्टर दैट हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करके हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। तो ये जो हमने ओवरहेड्स के बारे में पढ़ा ना अभी तक, फैक्ट्री ओवरहेड को हम कैसे लिखते थे, फैक्ट्री ओवरहेड, फिर 1 बाय 1 उसके ओवरहेड लिख रहे हैं, ऑफिस ओवरहेड देन 1 बाय 1 लिख रहे हैं, सेलिंग ओवरहेड वो लिख रहे हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में अब आपके थोड़ा सा चेंज क्या आ जाएगा कि आपको ओवरहेड को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट के लिखना है। क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड तो बिल्कुल लिखा जाएगा, हेड वही आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, इसके अंदर पहले फिक्स्ड लिखे जाएंगे फिर वेरिएबल लिखे जाएंगे। ये डिफरेंस, फैक्ट्री वाली चीज़ें ही फैक्ट्री में आएगी, ऑफिस वाली चीज़ें ही ऑफिस में आएगी, लेकिन उनको फिक्स्ड और वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना है, बांट कर लिखना है। समझ में आई चीज़? तो इस तरीके से आपके फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का। देखिए ये फॉर्मेट जो यहाँ पर गिवन है आप लोगों को दिख रहा होगा, हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब लिखे, प्राइम कॉस्ट, उसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इसमें फिक्स्ड को अलग लिखते हैं, वेरिएबल को अलग लिखा, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट। इसी तरह ऑफिस के फिक्स्ड ओवरहेड अलग, वेरिएबल अलग, सेमी वेरिएबल अलग लिखा। इसी तरह सेलिंग में भी फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल अलग लिखा, टोटल कॉस्ट आ जाती। तो बस यही करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को थोड़ा सा चेंज कर देना है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये हमारा ओवरहेड के डिस्ट्रीब्यूशन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हमने ओवरहेड्स के क्लासिफिकेशन को समझा, हमने वेरिएबल में से मतलब सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स को अलग अलग करना सीखा। अब आते हैं हम इसके अगले पॉइंट पर। देखिए क्या होता है कि किसी भी संस्था में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में क्या होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो उनको मेनली 2 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से? तो एक तो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा होता है सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीन्स हमारी फैक्ट्री और उनसे रिलेटेड जो कि प्रोडक्शन से संबंधित काम करते हैं, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट जो कि इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस देने का काम करते हैं। तो दोनों तरीके के विभाग हो गए, उत्पादन विभाग और सेवा विभाग। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, खर्चे मीन्स ओवरहेड, अब मैं जब भी खर्चे का नाम ले रही हूँ वो ओवरहेड ही है। कुछ ओवरहेड्स ऐसे होते हैं जिनको कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं किया जा सकता, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चार्ज किया ही नहीं जा सकता, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 2 चीज़ें होती है। देखिए एक तो होता है ओवरहेड्स का उपरि व्ययों का बंटन करना, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो एलोकेशन कब होता है कि जब जो ओवरहेड है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो हम पता कर पा रहे हैं कि वो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तब तो वो इनडायरेक्ट जो भी हमारे ओवरहेड है वो उनको चार्ज हो जाएंगे, सीधे से एलोकेशन कहलाता है वो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कुछ खर्चे या कुछ अमाउंट तो ऐसी है कि हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें से कितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया, कितना सर्विस डिपार्टमेंट गया। प्रोडक्शन में भी अगर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है तो ए में गया, बी में गया, सी में गया, कितना कितना क्या क्या खर्चा हुआ ये हम पता नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। दोनों चीज़ें अलग अलग है, बंटन और वितरण, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोथ आर डिफरेंट। एलोकेशन मीन्स पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ओवरहेड अगर चार्ज किए जा सकते हैं किसी भी बेसिस पे, किसी भी दूसरे बेस पे, तो वो फिर आपका एलोकेशन है। मतलब कि क्या हुआ कि जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ आया है, तो मटेरियल हमारे स्टोर में से गया तो हमारे पास परचेज नोट, मतलब वो नोट होते हैं जिनमें को ऑर्डर दिए जाते हैं कि हाँ इस डिपार्टमेंट ने इतने यूनिट्स का एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया था, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल उस डिपार्टमेंट को चार्ज कर दिया, खत्म हो गया। लेकिन
क्या होता है कि कुछ ऐसी अमाउंट रह गई जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, हम एलोकेट नहीं कर पा रहे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका वितरण किया जाएगा विभागों के अंदर। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ बेस बने हुए होते हैं, कुछ आधार होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ओवरहेड्स हमने नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, इन ओवरहेड्स के नाम लिखे हुए हैं, साथ में उनका बेस दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन का बेस क्या रहेगा। तो हम वन बाय वन इन चीज़ों को समझते हुए बोल के बता रही हूँ आप लोगों को नोट्स में ये सारी डिटेल भी मिल जाएगी। सबसे पहला ओवरहेड हमारा है रेंट, रेट्स और टैक्स। रेट्स एंड टैक्सेस, इनको किस बेस पे बांटा जाता है? तो मान लीजिए कि रेंट ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि हम पता नहीं कर पा रहे कि इस डिपार्टमेंट का कितना रेंट बनता है, इसका कितना, क्योंकि सारे के सारे कहाँ है? फैक्ट्री में ही है। एक ही फैक्ट्री के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऐसे केस में फ्लोर स्पेस या एरिया के बेसिस में कि कितने एरिया में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, कितने कितने एरिया में आप लोगों के डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स बनी हुई है या फिर उनका एरिया है, उस एरिया के बेस पे बांट दो रेंट को। मान लो कि 10,000 रुपये का रेंट है, 5 डिपार्टमेंट हमारे हैं, पांचों ने इक्वल एरिया ले रखा है, तो पांचों में इक्वल बांट दो। पांचों में इक्वल रेशियो नहीं है, 5, 4, 3, 2, 1 का रेशियो, तो उस रेशियो में बांट दो। जो भी रेशियो आपका है उस रेशियो में क्या कर दो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो रेंट को। तो रेंट, रेट और टैक्स, ये तीनों किस रेशियो में जाएंगे? तो ये तीनों हमारे जाएंगे एरिया या फिर फ्लोर स्पेस के रेशियो में। सेकेंड फिर आते हैं लाइटिंग एक्सपेंसेस, लाइट के एक्सपेंसेस। तो लाइटिंग एक्सपेंसेस जो है ना, वो लाइटिंग पॉइंट्स या फिर एरिया के रेशियो में जाएंगे। लाइटिंग पॉइंट्स अगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो लाइटिंग पॉइंट्स के रेशियो में बांट दो लाइट के खर्चों को। नहीं गिवन है तो फिर एरिया या फिर फ्लोर स्पेस के रेशियो में बांट दो। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों को वो पूरी टेबल बना के बता दूंगी कि हमारे कौन कौन से ओवरहेड है, किनको किस किस बेस पर दिया जाता है। वैसे आपके नोट्स के अंदर तो है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाए, उसके लिए मैं आपको बोर्ड पे भी ये टेबल बना के बता दूंगी कि किस ओवरहेड को किस बेस पर बांटा जाएगा डिपार्टमेंट्स के अंदर। पर इस चीज़ को समझना ज़रूरी है पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया जाता है और एलोकेशन क्यों किया जाता है। डिफरेंस मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का डिफरेंस। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस बनाए जाते हैं, उसका काम हमें करना है, एलोकेशन का काम हमें नहीं करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है। डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्शन या फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स जो भी जितने भी दे रखे हैं उनके अंदर हम ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऊपरी व्ययों का वितरण करेंगे। इसके लिए देखो एक टेबल बनाएंगे हम, नेम ऑफ ओवरहेड, इस तरीके से एक टेबल बनेगी। यहाँ हम एक एक करके ओवरहेड का नाम लिखते जाएंगे कि कौन कौन से ओवरहेड को हमें बांटना है। यहाँ हम लिखेंगे बेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, किस बेसिस पे हम बांट रहे हैं वो बेस का नाम लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे रेशियो, जैसे कि हमें बोल दिया ना कि आपका रेशियो है फ्लोर का 5, 4, 3, 2, 1 का रेशियो, तो वो रेशियो हम लिख लेंगे। जिस भी बेस को हमने बेस बनाया है उसका रेशियो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन टोटल अमाउंट, कि टोटल कितने ओवरहेड है उनको लिख दिया। फिर आगे हम अपने डिपार्टमेंट्स लिखेंगे, A, B, C, D, E, वॉटएवर जितने डिपार्टमेंट्स दे रखे हो एक एक करके डिपार्टमेंट लिखते जाएंगे, टोटल अमाउंट को इस रेशियो में बांटते जाएंगे। तो ये टेबल आपको बनानी है, हम बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, हम जब भी ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इस टाइप की टेबल बनाकर काम करेंगे। सबसे पहले हम ओवरहेड का नाम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे बेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अभी मैंने बताया था ना रेंट है, तो यहाँ मान लो हमने रेंट लिखा, तो यहाँ क्या आएगा, एरिया आएगा कि रेंट को किस बेसिस पे बांटा जाता है, एरिया या फिर फ्लोर स्पेस के बेस पे बांटा जाता है। तो एरिया या फ्लोर स्पेस का रेशियो कितना है, किस डिपार्टमेंट के पास कितना कितना एरिया है वो लिखेंगे। टोटल रेंट कितने का है, मान लो 10,000 का, वो लिख दिया। फिर A, B, C, D, E पांचों में कितना कितना रेंट आ जाएगा, तो जितना अमाउंट है जितना रेशियो है उसके हिसाब से बांट देंगे। तो इस तरीके की टेबल बना के हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड करेंगे। अब ये चीज़ें हमें समझनी है कि किस पर्टिकुलर ओवरहेड के लिए क्या बेस बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।